Hi, my name is Roshan Ray. I welcome you again to my channel Mind Your Money. मैं यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो रिलीज करता हूँ। आज उसी सीरीज में एक और वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे मेरी कोशिश ये होगी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो कंफ्यूजन क्रिएट किया है लोगों के बीच में सैकड़ों तरह के फंड्स को लॉन्च करके उसके बारे में आपको कुछ क्लैरिटी दे सकूँ ताकि आप जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में जाने आपको पता हो कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि जस्ट केवल नाम में कुछ चेंज कर दिया गया हो म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा और आपको एक अलग प्रोडक्ट बना के आपको फिर से बेचा जा रहा हो। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उससे आपको ये पता लगेगा कि कोई एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या किसी भी और तरह का मार्केटिंग कैंपेन के जरिए आपको जो फंड बेचने की कोशिश की जा रही है वो एक्चुअली में आपके लिए है भी या उस फंड में इन्वेस्ट करके आपको कुछ अलग सा फायदा भी मिलेगा या बस बस केवल एक मार्केटिंग है जिसमें आपको काइंड ऑफ फंसाने की कोशिश की जा रही है। सो जो हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सैकड़ों तरह के फंड्स एंड स्कीम्स हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नए नाम से फंड्स लॉन्च होते हैं। जब एक म्यूचुअल फंड कंपनी कोई एक फंड लेके आती है कुछ अलग नेमिंग कन्वेंशन से, तो मार्केटिंग के कारण और भी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो उस तरह के फंड्स को लेके आती है क्योंकि हर कंपनी को इन्वेस्टर से पैसा चाहिए। अगर इन्वेस्टर एक तरह के फंड में एक फंड का कुछ नाम रखा गया है, उस फंड में अगर पैसा डालना बंद करता है तो म्यूचुअल फंड कंपनी अलग तरीके का फंड लेके आती है, अलग नाम से लेके आती है। एक बेसिक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि वो फंड किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है और दूसरी बात कि किस रेशियो में इन्वेस्ट करता है। तीसरा, अगर वो स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप जो कैटेगरी है उसमें वो कितना परसेंट इन्वेस्ट करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात ये करने जा रहे हैं आपके साथ कि जो लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी है या फिर केवल मिड कैप फंड कैटेगरी है, स्मॉल कैप कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। और जब आप इसके बेसिक डिफरेंस को समझेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि आपको क्या इतने सारे फंड्स जो मार्केट में हैं उसके बारे में सोचने की भी जरूरत है, उसमें इन्वेस्ट करने की भी जरूरत है या नहीं है। सो सबसे पहले तो एक लार्ज कैप की कैटेगरी होती थी कि लार्ज कैप फंड्स हैं जिसको कुछ फंड्स हाउस ने ब्लू चिप के नाम से बेचा, अभी भी बेच रहे हैं। लार्ज कैप फंड में मेनली ये था कि टॉप की जो 100 कंपनीज होंगी मार्केट कैप के हिसाब से उसमें वो कंपनी फंड्स इन्वेस्ट करेगा, सिंपल था। फिर आया लार्ज एंड मिड कैप, काइंड ऑफ ए न्यू कैटेगरी है। अब इसमें अगर आप सेबी के हिसाब से या एमपी के हिसाब से देखेंगे तो जो डिफरेंस है वो ये है कि टॉप की 100 कंपनी जिसको लार्ज कैप बोलते हैं उसमें मिनिमम 35% इस फंड को इन्वेस्ट करना है, साथ में मिनिमम 35% इनको मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, यानी कि 101 से लेके 250 तक की कंपनी में। तो कुल मिला के आप देखेंगे टॉप की 250 कंपनीज में किसी भी टाइम पे इनका 70% इन्वेस्टमेंट होगा जो सो कॉल्ड लार्ज एंड मिड कैप फंड्स है। एक ही फंड के नेम में आता है लार्ज एंड मिड कैप फंड, दो अलग अलग फंड्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं अभी। और जो रिमेनिंग 30% है वो ये कभी लार्ज कैप में ज्यादा कर सकते हैं, कभी मिड कैप में कर सकते हैं, कभी स्मॉल कैप में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर दूसरे एसेट क्लास में जा सकते हैं जैसे गोल्ड सिल्वर या फिर कैश में यानी डेट इंस्ट्रूमेंट में फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है एक और कैटेगरी की कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, काफी पुरानी कैटेगरी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि लार्ज एंड मिड कैप अगर लार्ज एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट मिड कैप में इन्वेस्ट करता है
तो फ्लेक्सी कैप क्या करता है? अब ये फ्लेक्सी कैप लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर सकता है। की डिफरेंस ये है कि इनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना परसेंट इनको लार्ज कैप में करना है, कितना परसेंट मिड कैप में करना है और कितना परसेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में करना है। ये रेस्ट्रिक्शन इस कैटेगरी ऑफ फंड पे अप्लाई नहीं होता। तो आपको लार्ज कैप मिड कैप पता है, अब 250 ऑनवर्ड्स जो स्टॉक्स आते हैं 500 तक, उसको हम स्मॉल कैप की कैटेगरी में रखते हैं। तो फ्लेक्सी कैप किसी भी टाइम पे बेस्ड ऑन फंड मैनेजर जजमेंट वो इसमें से किसी भी कैटेगरी में किसी परसेंटेज में इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये एक की डिफरेंस है। साथ में अगर इनको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है तो ये भी दूसरे एसेट क्लास जैसे कि गोल्ड सिल्वर या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 65% हमेशा इनको स्टॉक्स में इन्वेस्ट रहना पड़ेगा। ये हो गया फ्लेक्सी कैप। अब आती है मल्टी कैप कैटेगरी। मल्टी कैप में अगेन लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में इनको इन्वेस्ट करना है, लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होता है कि मिनिमम 25% इन इच कैप लाइक द लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में किसी भी टाइम पे इनको इन्वेस्ट करके रहना पड़ेगा। यानी कि 75% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में हमेशा इन्वेस्टेड रहेगा। ये इनके ऊपर कंडीशन अप्लाई है। रिमेनिंग 25% को भी ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो लार्ज में हो सकता है, मिड में या स्मॉल कैप के स्टॉक्स में हो सकता है, या फिर दूसरे एसेट क्लास में फिक्स्ड इनकम, डेट, गोल्ड, सिल्वर कहीं जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आपने अगर ये नोटिस किया तो आपको समझ में आएगा सारे के सारे तो स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर ये अलग अलग नाम से लेके क्यों आते हैं प्रोडक्ट्स, और जिसके वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो वो एक कंपनी है, उनको मार्केटिंग करनी है, उनको अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम से प्रोडक्ट्स लेके आना है। आपको बेसिक चीज ये ध्यान में रखनी है कि कितना पैसा आपका स्टॉक्स में जा रहा है, कितना पैसा दूसरे एसेट क्लास में जा रहा है, और अगर प्योर स्टॉक वाले इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप के बीच में उनके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होता है, कितना पैसा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक और कैटेगरी ऑफ फंड्स की बात करता हूँ, वो है मिड कैप। ये अपने आप में यूनिक कैटेगरी है। अभी बताऊंगा क्यों यूनिक। पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। मिड कैप इसलिए कि इसमें इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ये अप्लाई होता है कि 65% जो इनका पैसा है वो किसी भी टाइम पे मिड कैप स्टॉक्स में होना चाहिए। रिमेनिंग 35% ये दूसरे कैप के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक लार्ज और स्मॉल, या फिर दूसरे एसेट क्लास में रख सकते हैं। लेकिन अब यूनिक इसलिए है कि मिड कैप स्टॉक्स 150 स्टॉक ही है, 101 से लेके 250 तक, और हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास अपना मिड कैप फंड है। साथ में वो लार्ज एंड मिड कैप फंड भी लॉन्च किए जहां पे उनको 35% मिड कैप में रखना है। जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं उसमें भी वो मिड कैप स्टॉक्स रखते हैं। तो अब अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों मिड कैप जो फंड्स हैं वो यूनिक है। जो प्योर मिड कैप फंड्स हैं उनको 65% मिड कैप में रखना है, लार्ज एंड मिड कैप वाले को 35% मिड कैप में रखना है, स्मॉल कैप वाले को अपनी वोलेटिलिटी कंट्रोल करने के लिए, साथ में रिटर्न इनहांस करके देने के लिए भी मिड कैप में रखना है। तो मैं ऐसा मुझे लगता है, और उसी के थॉट प्रोसेस के हिसाब से मैं पैसा किसी को डालने के लिए एडवाइस करता हूँ कि मिड कैप एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें वोलेटिलिटी कम होगी, और अच्छा मिड कैप स्टॉक्स अगर है तो उसमें बाइंग की कमी कभी नहीं आएगी। तो इस वजह से मिड कैप जो फंड्स हैं वो अपने आप में यूनिक है और यूनिवर्स लिमिटेड है। हर किसी फंड हाउस को उस लिमिटेड यूनिवर्स में से अच्छे स्टॉक्स चूज करके इन्वेस्ट करने हैं मिड कैप फंड्स में। तो ये मैं सोचा आपको एक क्लैरिटी देने की कोशिश करूं कि जो फंड हाउस इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को रिटर्न बना के दे रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी मार्केटिंग की मजबूरी की वजह से वो साथ में कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहे हैं। तो
मेरी तरफ से ये कोशिश थी कि क्लैरिटी मिले कि आपको किस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका पैसा कहाँ जा रहा है, या फिर अगर आप इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले रहे हैं तो आपको पता हो कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पैसा किधर जाके इन्वेस्ट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू अगेन।